ठीक है, तो है ना ऑर्डिनरी ईयर्स में एक ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। अब हम देखते हैं कि है ना सेंचुरी ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं कि वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर द फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या है ना, जब से कैलेंडर शुरू हुआ हुआ है, फर्स्ट एडी, टू एडी, थर्ड एडी से लेकर है ना पहले 100 साल में। अच्छा, तो पहले 100 साल में अगर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब पहले 100 साल मतलब 1 2 3 से लेके कहाँ तक 100 ईयर, है ना। पहले 100 साल में हमें कैलकुलेट करना है कि ऑड डेज कितने होंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें 100 400 से डिविजिबल नहीं है, है ना सर। 100 क्या है, 100 ईयर क्या है, 100 ईयर ये क्या है, एक सेंचुरी ईयर। ऐसे हम 400 से चेक करेंगे तो जो 400 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 100 ईयर है, 100 ईयर इज नॉट लीप ईयर। ये क्या है, लीप ईयर नहीं है ना। तो ये हमें देख लेना है कि जो सेंचुरी है ना, जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं। तो ये क्या है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये है ना नॉट डिविजिबल, है ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 100 ईयर नॉट लीप ईयर, ये एक सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर है। अच्छा, अब हमें ऑड डेज निकालना। सबसे पहले अगर ऑड डेज निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं और नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जो 4 के मल्टीपल्स में होंगे। बेसिकली हमें पता है कि 4 से जो ऑर्डिनरी ईयर्स, हमें कैसे पता लगाएंगे कि जो हमने देखा था कि कोई भी ईयर है तो यदि वो 4 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, है ना। तो यहाँ पे 4 से डिविजिबल कौन कौन सी, 4th ईयर होगा जो 4 से, फिर 8, फिर 12, 16, 20, 24, 28, जो 4 के मल्टीपल्स में होंगे ना, वो सारे ईयर्स क्या होंगे, लीप ईयर। ठीक है, जो 4 के मल्टीपल्स में होंगे वो सारे ईयर्स क्या होंगे, हमारे लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने लीप ईयर, पहले 100 में से कितने लीप ईयर आएंगे, है ना। जैसे 40 तक 10 हो गए, है ना, 4 से 8 12 16 ऐसे करके 40 तक 10 ईयर हो गए, 80 तक 20 हो जाएंगे, फिर 84 ईयर, 88 ईयर, 80 88 के बाद 92 एंड 90 से 100 जो है लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो हम 4 से चेक नहीं करते, 400 से, क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है। तो ऐसे करते करते बेसिकली हमें क्या करना है, 100 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 25, मतलब 20 पहले 1 से लेके 100 नंबर तक 25 क्या है, 25 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, लेकिन उसमें 100 भी इंक्लूड है। तो हमें 100 को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि 100 क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो मुझे क्या मिल गया, -21, दैट इज 24 लीप ईयर। मतलब कि 1 से लेके 100 में कितने लीप ईयर्स आ गए, 24 लीप ईयर आ गए। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट है ना। तो 1 से लेके 100 में कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो 25 नंबर्स होंगे, लेकिन उन 25 में 100 भी इंक्लूड है, लेकिन 100 लीप ईयर होता ही नहीं है ना, इट इज नॉट ए लीप ईयर। तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, और यहाँ से हमें क्या पता चला, 24 ईयर आर लीप ईयर, है ना। 24 ईयर्स क्या है, पहले 100 साल में 24, 100 में से 24 ईयर्स तो क्या है, लीप ईयर है, और बाकी बचे हुए कितने, 100 माइनस 24 दैट इज 76 ईयर्स जो होंगे, 76 ईयर आर ऑर्डिनरी ईयर। ये क्या होंगे, ऑर्डिनरी। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें, ये समझ में आया क्या किया है मैंने, हाँ सर क्लियर है है। ना। अब हम यहीं से ऑड डेज निकालेंगे। पहली स्टेप तो क्या हो गई कि ये लगाना है, ये पता लगाना है कि लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने। 24 क्या है, लीप ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर है 76, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 26 तो क्या होगा मेरे, लीप ईयर, है ना। 26 क्या होगा मेरे, लीप लीप ईयर, और 74 क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर। और अच्छा, तो अगर मैं ऑड डेज निकालूंगा, ऑड डेज, तो ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करूंगा, लेट से मुझे अब ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। ऑड डेज कैलकुलेट करना है, तो 26 लीप ईयर है, हमें पता है एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, और 26 में 24 है लीप ईयर, है ये गलत लिख दिया। हमें पता है एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2 ऑड डेज होते हैं। तो 24 ईयर्स में कितने होंगे, 24 इंटू 2 दैट इज 48 ऑड डेज, है ना। 48 ऑड डेज हो गए। 74 ऑर्डिनरी ईयर्स में, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक
ऑड डे होता है तो 74 में कितने होंगे 74 into 1 दैट इज 74 ऑड डेज है ना। तो ये 74 ऑड डेज आ गए, लेकिन ये 48 जो ऑड डेज आ रहे हैं वो भी तो अच्छा यहाँ से फिर टोटल ऑड डेज कितने होंगे, टोटल ऑड डेज अगर मैं देखूंगा तो टोटल ऑड डेज होगा 48 प्लस 74 है ना। लेकिन ये जो 48 है 48 भी तो क्या करेगा 48 की जो ऑड डेज हैं ऑड डेज मिलके भी तो क्या बनाता है एक वीकली साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करके ही देखूंगा फर्दर अगर मैं लेट से तो 48 प्लस 74 अगर इनको ही मैं क्या करूंगा 7 से डिवाइड करूंगा और बचे हुए क्या 48 भी क्या करना है एक वीकली साइकिल कंप्लीट करना है ना। और रिमेनिंग जो अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो टोटल ऑड डेज हमें मिल जाएंगे। रिमाइंडर जो आएगा रिमाइंडर 48 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। मतलब कि 48 भी क्या कर रहा है 42 डेज तो अपना लीप ईयर वीकली साइकिल कंप्लीट वीक बना रहे हैं और बचे हुए 6 एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं। प्लस 74 डिवाइड बाय 7 करूंगा तो क्या होगा, हमें पता है कि 70 जो दिन है वो तो क्या कर रहे हैं 7 मतलब कि 7 के मल्टीपल में 70 दिन तो क्या कर रहा है वीक बना रहे हैं। बचे हुए एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। तो अगेन मुझे 6 ऑड डेज प्लस 4 ऑड डेज दैट इज क्या मिल रहा है 10 ऑड डेज। और 10 ऑड डेज में भी अगर मैं देखूंगा है ना तो 10 ऑड डेज में भी 48 डेज हैं और ये 7 सॉरी ये गलती क्या कर दी ये 76 है ना, ये मैंने गलत लिख दिया तुम बोल भी नहीं रहे हो। ये 76 ऑड डेज है ना, वो 24 और 76 टोटल मिला के 100 होंगे, ये 76 है। तो यहाँ पे क्या आ गया 76 ये हो जाएगा 76। ये क्या है 76 तो कितने ऑड डेज आ गए 76 तो ये 76। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये भी 6 हो जाएगा है ना, क्योंकि 6 रिमाइंडर क्या बचेगा 6। मतलब कि 76 जो डेज एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं उनमें से कुछ डेट तो वीकली साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी बचे हुए डेज क्या मिल रहे हैं एक्स्ट्रा डेज जो कि वीकली साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वो कितने मिल रहे हैं 6 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 6। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 12। अब जो 12 एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं 7 दिन इनमें से भी एक वीक कंप्लीट कर ले रहे हैं, एक वीक कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसको फर्दर 7 से डिवाइड करूंगा तो बचे हुए क्या मिलेंगे हमें 5 दिन। तो अब 5 क्या होंगे ओवरऑल हमें कितने ऑड डेज मिल रहे हैं 5 ऑड डेज मिल रहे हैं किसमें पहले 100 साल में फर्स्ट सेंचुरी में। ये क्लियर है कि नहीं होता, यहाँ तक समझ में आया बताओ वेदा क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें क्या पता चला देखो यहाँ पे से हमें क्या पता चला फर्स्ट सेंचुरी में है ना, पहली फर्स्ट सेंचुरी मतलब कि 100 इयर्स में कितने ऑड डेज मिले मुझे 5 ऑड डेज। ठीक है पहले अगर ये तो मैंने देखा पहले 100 साल में, और वहीं अगर मैं देखता हूँ पहले 200 साल में है ना फर्स्ट 2 सेंचुरी में मतलब कि फर्स्ट 200 इयर्स में तो वो कितने होंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि 100 साल में हमें कितने ऑड डेज मिल रहे हैं 5 ऑड डेज है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ पहले 200 साल में कितने मिलेंगे 5 प्लस 5 यानी पहले 100 के लिए 5 ऑड डेज और दूसरे 100 के लिए 5 ऑड डेज तो टोटल कितने ऑड डेज 10। लेकिन 10 डेज जो मिल रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं उनमें 7 दिन तो वीकली साइकिल कंप्लीट करना है ना कर लेंगे। जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 ऑड डेज। मतलब कि पहले 200 इयर्स में कितने ऑड डेज मिलेंगे 3 ऑड डेज। ये समझ में आया कि ये बताओ हाँ सर कोई डाउट इसमें क्लियर है ना सर। अब अच्छा मान लो पहले 300 साल में देखो 300 साल में पहले 300 साल में अब पहले 200 साल में कितने हो गए 3 ऑड डेज प्लस बचे हुए 100 साल मतलब 300 को मैं कैसे पहले 200 और प्लस 100 तो पहले 200 में जो 3 ऑड डेज हमने अभी देखा उसके बाद बचे हुए 100 में कितने मिलेंगे हमें पता है कि 100 साल में कितने ऑड डेज मिल रहे हैं 5 ऑड डेज। तो ये क्या होगा 5 यानी कि 8 ऑड डेज। और 8 में भी क्या हो रहा है अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दिन तो एक वीकली साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं और रिमाइंडर क्या बच रहा है होगा। तो ओवरऑल ये क्या मिल रहा है पहले 300 साल में कितने ऑड डेज मिल रहे हैं हमें मिल रहे हैं 1 ऑड डेज। अब अगर अगला देखूं फर्स्ट 400 इयर्स फर्स्ट 400 इयर्स में अगर देखूंगा अब बताओ फर्स्ट 400 इयर्स में
पहले 300 साल में कितने बन रहे हैं वेद? अब पहले 300 साल में तो हमने देखा एक ऑड डे, और बचे हुए जो 100 साल है ना, क्योंकि मैं 400 साल को क्या लिख सकता हूँ, पहले 300 साल प्लस एक्स्ट्रा 100 साल। पहले 300 साल में एक ऑड डे, और बचे हुए 100 साल में कितने मिलेंगे बेटा? बचे हुए 100 साल में कितने मिलेंगे बताओ? हाँ, तो मतलब कितने ऑड डेज होंगे बताओ? 400 साल में कितने ऑड डेज होंगे? हमने अभी कैसे कैलकुलेट किया? 200 ईयर्स, 300 ईयर्स का, बताओ। 24 × 4। देखो पहले जो, अब जो 400, पहले 400 साल में क्या होगा? पहले 300 साल में तो हमें पता है, पहले 300 साल में हमने अभी कैलकुलेट किया कितने ऑड डेज आ रहे हैं? 1 ऑड डे। ठीक है, 1 ऑड डे। ठीक, अब इसका मतलब पहले 300 में तो 1 ऑड डे मिल गया, बाकी बचे हुए 100 में क्या होगा? 100 में हमें पता है कि 100 साल में कितने ऑड डेज मिलते हैं? 5 ऑड डेज। लेकिन वो 5 ऑड डेज कब मिलते हैं? जब हमने जो सेंचुरी ईयर जो होता है वो लीप ईयर में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 400 क्या है हमारा? 400 एक लीप ईयर है। 400 क्या है बेटा? एक लीप ईयर। 400 इज ए लीप ईयर, है ना? एक ऑर्डिनरी ईयर नहीं है। तो बेसिकली बचे हुए पहले 300 साल में तो मैंने लिख लिया एक ऑड डे मिल रहा है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया, ये है ना? तो एक बाकी बचे हुए 100 में हमें वैसे तो 5 मिलते हैं, लेकिन 5 कब मिलते हैं? जब जो सेंचुरी ईयर हो। जैसे 100 क्या था? एक नॉन लीप ईयर नहीं था, है ना? लेकिन यहाँ पे 400 लीप ईयर है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। तो पहले 300 में क्या हो रहा है? एक ऑड डे है। फिर बचे हुए 100 में क्या हो रहा है? 5 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिलेंगे कितने? हमें 6 मिलेंगे। 6 क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, 400 ईयर, ये एक लीप ईयर है, तो एक दिन उस लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डे होता है वो ऐड करिए, तो 5 की जगह 6 होगा, तो टोटल डेज कितने हो गए? ऑड डेज 7। लेकिन 7 तो क्या होता है? एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लेगा। 7 जो एक्स्ट्रा डे मिल रहे हैं वो तो अपनी क्या करना है? वीकली साइकिल कंप्लीट करना है। जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? 0 ऑड डेज। तो पहले 400 साल में हमें 0 ऑड डेज। तो यहाँ से क्या पता चला? फर्स्ट सेंचुरी में यानी कि पहले 100 साल में 5 ऑड डेज, फिर पहले 200 साल में 3 ऑड डेज, पहले 300 साल में 1 ऑड डेज, और फिर पहले 400 साल में हमें 0 ऑड डेज। मतलब अगर मैं इसको अगर यहाँ पे लिखता हूँ ऑड डेज का, तो क्या लिखूंगा? क्या क्या मिल रहा है? 5, 3, 1 और 0। ठीक है, 5, 3, 1 और 0। तो पहली 100 से 100 ईयर्स में कितने मिले थे? 5। पहले 200 साल में 3 ऑड डेज, पहले 300 में 1 ऑड डे, और पहले 400 में 0 ऑड डेज। अच्छा, यहाँ पे 0 ऑड डेज आ गए, तो फिर मैं अगले नेक्स्ट अगर देखूंगा अगले 500 साल में, है ना? पहले 500 साल, तो पहले 400 में तो 0 मिल रहा है, बचे हुए जो 100 साल में कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। तो 500 में भी कितने मिलेंगे? 5 ऑड डेज। वैसे ही फिर 600 में कितने मिलेंगे? 3 ऑड डेज। 700 में कितने मिलेंगे? 1 ऑड डे। और 800 में कितने मिलेंगे? 0 ऑड डे। फिर यहाँ क्या आएगा? 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 एंड 2000। इसी तरीके से अगर क्या हम लिखते रहेंगे, अब हमें सारे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना? तो बेसिकली हमें बस क्या करना है? सिर्फ इन पांचों, इन चारों के शुरू पे याद रखना है, इन चारों के, इन चारों के, बाकी सबके याद हो जाएंगे। देखो जो भी 400 के मल्टीपल की जितने भी सेंचुरी ईयर्स हैं, 400 के मल्टीपल सारों के क्या होंगे? 0 ऑड डेज। सारों के क्या होंगे? 0 ऑड डेज। तो हमें क्या सिर्फ 100 में, पहले 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, पहले 200 में 3 ऑड डेज, पहले 300 में 1 ऑड डेज, पहले 400 साल में कितने ऑड डेज? 0, कोई ऑड डे नहीं। मतलब कि पहले 400 साल में जो होंगे, जो डेज होंगे, वो क्या करेंगे? पूरी कंप्लीट वीकली साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, कोई ऑड डे एक्स्ट्रा डे नहीं मिल रहा है। वैसे ही क्या होगा? तो हर एक 100 में अगर मैं 400 ईयर्स ऐड करूंगा तो 500 मिलेगा, 500 में 400 ऐड करूंगा तो 900,
900 में 400 ऐड करूंगा तो 1300। तो हम क्या करेंगे, 100, हमें पता है 100 ईयर्स में, पहले 100 ईयर्स में क्या 5 औरतें हैं, तो 100 ईयर्स में 400 400 ऐड करता जाऊंगा। तो है ना, 400 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 400 नेक्स्ट 400 ईयर में हमेशा क्या होगा, जीरो औरतें, कोई औरतें नहीं मिल रहा है। तो मैं 100 में 400 ऐड करूंगा तो 500, 500 में 400 ऐड करूंगा तो 900। तो जैसे जैसे मैं 400 ईयर्स ऐड करता जाऊंगा तो हमें सेम ऑड डेज मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी मैं 400, 200 में 400 ऐड करूंगा, 600 में 400 ऐड करूंगा तो 1000 और 16। तो सारे जो 200, 600, 1000, 1400, पहले पहले 200, पहले 600 ईयर्स, पहले 1000 ईयर्स, इन सब में जो ऑड डेज मिलेंगे 3 ऑड डेज। क्लियर है मेरा? तो ये टेबल याद रखनी है, ये या बहुत जरूरी है याद रखना कि पहले 100 साल में 5 ऑड डेज, पहले 200 में 3 ऑड डेज, फिर 1 ऑड डेज पहले 300 में, और पहले 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज। 400 के मल्टीपल्स में जितने भी ईयर्स होंगे, है ना, उनमें क्या होंगे, 0 ऑड डेज। ये क्लियर है मेरा? कोई डाउट इसमें? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। है ना? अच्छा, अब हम इसके बेसिस पे ही हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब हम समझ गए हैं कि, है ना, सेंचुरीज में, है ना, पहली फर्स्ट जो भी सेंचुरीज होंगी उनमें कितने ऑड डेज होंगे, है ना, हमें पता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इनके बेसिस पे हम क्या ऑड डेज की, हमने देखा था कि ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, which day of the week was 15th August 1974? है ना, हमें ये बताना है कि 15th अगस्त 1974 जो होगा वो कौन सा दिन होगा। which day of the week was 15th अगस्त 1974? कौन सा दिन होगा या हुआ होगा, है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या है, 15th अगस्त 1974। ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात और हमने देखी थी लास्ट क्लास में, मैंने बोला था, हाँ, अगर 0 ऑड डेज आते हैं इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि कौन सा दिन होगा 15 अगस्त 1974, कौन सा दिन हो सकता है ना, वही दिन के बारे में निकालना है, वो मंडे होगा या सैटरडे होगा कि संडे होगा, कौन सा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, हम ऑड डेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बेसिकली हम क्या निकालेंगे, ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, है ना, 15 अगस्त 1974 के ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। और जो भी ऑड डेज आएंगे, जैसे अगर 0 ऑड डे आया, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बोला, यदि 0 ऑड डे आएगा इसका मतलब उस दिन संडे होगा। 1 ऑड डे आएगा उसका मतलब उस दिन मंडे होगा। 2 ऑड डे आएगा उसका मतलब उस दिन ट्यूसडे होगा। 3 ऑड डे आएगा मतलब वेडनेसडे। 4 ऑड डे मतलब थर्सडे। 5 ऑड डे मतलब फ्राइडे। एंड 6 ऑड डे मतलब क्या होगा, सैटरडे। ये क्या है, बेसिकली ऑड डेज, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो 15 अगस्त 1974 तक कितने ऑड डेज हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है 1974। अगर 1974 कोई सेंचुरी ईयर तो है नहीं है ना, ये क्या है, हमारा बेसिकली एक नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है ना। और ऑर्डिनरी ईयर नॉट ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब सेंचुरी ईयर नहीं है, नॉट ए सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर नहीं है मतलब हमें, अगर पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ कि ये लीप ईयर है कि नहीं। इसको 4 से डिवाइड यदि करूंगा तो ये, अगर मैं देखूं इसको 4 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा है, 37, और ये 4 से डिविजिबल नहीं है ना। ये 4 से 37, हाँ 4 से डिविजिबल नहीं है। और 4 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब क्या है, ये जो ईयर होगा ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, नॉट ए, ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है, एक बात तो ये पता चल गई। अच्छा, अब पहले तो ऑड डेज निकालना है, मतलब कि 15 अगस्त 19, जब से कैलेंडर शुरू होता है, मतलब कि फर्स्ट एडी से लेके अभी तक 15 अगस्त 1974 तक हम देखेंगे कि ऑड डेज कितने हैं, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है ना, हमें पता है 1974 तक जाना है। 90, इसमें से मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1900 प्लस 73, तो क्या होगा 1973 हो गए।
प्लस जो 74 चल रहा है उसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, तो 15 अगस्त तक, मतलब कि 15 अगस्त तक मतलब एक तो जुलाई पूरा आ रहा है ना, जुलाई तक पूरा, मतलब जुलाई तक पूरे से मतलब क्या है मेरा, जनवरी से लेके जुलाई, जनवरी से लेके जुलाई और प्लस 15 अगस्त, 1 से लेके 15 अगस्त, यही तो है, 1 से लेकर 15 अगस्त। ये क्लियर है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया, 1915 अगर 1944 कैसे हुआ होगा, पहले 1900 हुए होंगे, फिर 73 ईयर्स हुए होंगे, प्लस जनवरी से लेकर जुलाई तक हुआ होगा, फिर क्या हुआ, अगस्त के कितने दिन, अगस्त भी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 से लेकर 15 डेज तक। अब हमें पता है वेदा, है ना, अब हमें क्या पता है, अब मुझे पता है कि 1900, अच्छा 1900 को भी अगर मैं देखूं, 1900 को मैं अगर 400 के मल्टीपल्स में लिखूं तो 1600 प्लस 300, है ना, लिख सकता हूँ। और हमें पता है 400 के मल्टीपल्स में जब मैं लूंगा, 400 के मल्टीपल्स में आएगा 1600, जिसके ऑड डेज कितने होते हैं, 0 ऑड डेज, है ना। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या, 0 ऑड डेज। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 1900 को मैंने लिख दिया, हम सीधा 1900 को भी लिख सकते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं 1900 में, 1 ऑड डे होता है, सीधा मैं 1 भी लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ध्यान नहीं रहता कि 1900 में कितने होंगे, तो हम क्या करते हैं, उनको 400 के मल्टीपल्स में डिवाइड करते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, 1600 प्लस 300, और हमें 100, 200 और 300 और 400 इनके तो याद ही रखने, पहले 100 में कितने ऑड डेज, 5, पहले 200 में 3, पहले 300 में 1 और पहले 400 में 0, ये तो हमें याद ही रखना है। तो मैंने क्या किया, उसको लिख दिया 1600 प्लस 300, क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है 1600 400 तो मल्टीपल है, तो मतलब 1600 में तो कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज, है ना, 0 ऑड डे होंगे, प्लस 300 में भी हमें पता है कितना, 1 ऑड डे होगा, है ना, 300 में कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डे, तो यहाँ पे 0 प्लस 1, तो पहले पहले 1900 साल में, पहले 1900 ईयर में कितने ऑड डेज आ रहा है, 0 प्लस 1 मतलब 1 आ रहा है ना, प्लस अब मैं अगर मैं 73, बाकी उसके बाद मैं 73 ईयर्स जो देखूंगा, उसमें मैं मुझे 73 ईयर्स में मुझे ऑड डेज निकालने, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, उनमें मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, उसमें मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसमें कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी, है ना, कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी हैं, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, ये तो मेरी फर्स्ट स्टेप थी, ये मैंने उसको डिवाइड किया, है ना, पूरी डेट को। सेकंड स्टेप में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ऑड डेज, अच्छा मैं ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, लीप ईयर कितने होंगे, उसको मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, और जो भी क्वोशिएंट देगा मुझे, क्वोशिएंट आएगा इसका 18 आएगा और कुछ रिमाइंडर देगा, तो 18 जो भी क्वोशिएंट आएगा वही तो, वो क्या दे रहा है कि 73 में इतने नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है, और 4 से डिविजिबल अगर नंबर्स कितने 18 है, मतलब कि 18 ईयर्स ऐसे हैं जो कि क्या होंगे, लीप ईयर होंगे, तो यहाँ पे मुझे कितने मिल रहे हैं, 18 तो लीप ईयर मिल रहे हैं, और बाकी बचे हुए 73 माइनस 18 करूंगा तो 73 माइनस 18 क्या बनेंगे मुझे, ऑर्डिनरी ईयर, है ना, ये तो मैंने कर दिया 73 का, है ना, तो मैं ये ब्रैकेट बना रहा हूँ जिससे कि, है ना, सेकंड ब्रैकेट फॉर द 73, फिर थर्ड ब्रैकेट में हम जनवरी से जुलाई तक, और फिर फोर्थ ब्रैकेट में 1 से लेकर 15, तो ये आ गया। अच्छा अब इसको मैं अलग से कैलकुलेट करता हूँ कि जनवरी से जुलाई के बीच में कितने ऑड डे होंगे, जनवरी से लेकर जुलाई, है ना। अब पहले, अब हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, उससे पहले क्या याद रखना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ अगस्त तक जाना है, मैं बस बता रहा हूँ, है ना, ताकि हर क्वेश्चन में हो, है ना, हमें यही अप्रोच यूज करनी। जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं, 31, फरवरी में कितने होते हैं, या तो 28 होते हैं या फिर 29, लेकिन हमने देखा 1974 जो है वो क्या है, लीप ईयर नहीं है, मतलब अगर लीप ईयर नहीं है तो कितने डेज होंगे फरवरी में, 28, क्योंकि ये जो जनवरी और जनवरी से जुलाई की हम जो बात कर रहे हैं बेटा, जनवरी से जो जुलाई की हम जो बात कर रहे हैं वो कौन से ईयर में है, 74, 1974, है ना, 1974 क्या है हमारा, लीप ईयर नहीं है, और अगर लीप ईयर नहीं है तो कितने डेज हो गए, 28 डेज हो गए,
ठीक है, 28 डेज हो गए। फिर नेक्स्ट 31, 30, 31, 30, फिर जुलाई में भी 31 होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जुलाई और अगस्त दोनों में सेम 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। तो ये याद रखना है ना। 31 से शुरू हो रहे हैं और 31 पे ही खत्म हो रहे हैं, है ना। 31 फरवरी का पता है, या तो 28 होंगे या तो 29 होंगे। लीप ईयर होगा तो 28, 29 होंगे, अदरवाइज 28 होंगे। फिर क्या होगा, फिर इसी सीक्वेंस में 31, 30, है ना। फरवरी में 30 नहीं होते हैं, 28 या 29 होते हैं। फिर अगेन 31, 30, 31, 30, 31। और जुलाई और अगस्त के हमें ध्यान रखना है कि दोनों में 31, 31 होंगे। फिर अगेन 30, 31, 30, 31। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो ये हमने किया, है ना। तो हमें खैर पूरा नहीं जाना है दिसंबर तक, हमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ अगस्त तक, है ना। अगस्त तक ऑड डेज निकालने हैं। चलो जनवरी में 31 दिन है, तो ऑड डेज कितने होंगे। अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करूँ, 31 दिन है तो ऑड डेज निकालना है मुझे, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं। ऑड डेज यदि मुझे निकालना है तो लेट से मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, ऑड डेज, है ना। ये ऑड डेज, हाँ जनवरी में कितने होंगे ऑड डेज। 31 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डेज, है ना। बेसिकली 28 तक तो वो क्या कंप्लीट साइकिल 28 7 का मल्टीपल है ना। तो बाकी बचे 29, 30 और 31, मतलब 3 ऑड डेज मिलेंगे। यहाँ पे 28 है, मतलब 0 ऑड डेज। 31 में फिर 3 ऑड डेज, 30 होगा तो 28 डेज को क्या बना लेंगे, अब कंप्लीट कर लेंगे वीकली साइकिल। 29 और 30 2 ऑड डे मिलेंगे। फिर यहाँ पे 3 ऑड डे, फिर यहाँ पे 2 ऑड डे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, नहीं यहाँ पे 2, तो सॉरी। हाँ, ये ध्यान रखना है, जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इस तरह से, है ना। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमें बेसिकली सिर्फ कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये यहाँ पे जनवरी से लेके जुलाई तक ही लेना है ना। जनवरी से लेके हमें कहाँ तक जाना है, जुलाई तक, है ना। और अगस्त के 1 से 15 तक, जनवरी से लेके जुलाई तक, ना। तो ये जुलाई तक जाना है। तो जहां तक हमने ऑड डेज हो गए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा टोटल ऑड डेज कितने हो रहा है, टोटल ऑड डेज जनवरी से जुलाई में कितने हो रहे हैं, 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3, यही हो रहा है। 3 3 6 7, 3 + 3 2 3 2, कितने हो गए, 3 3 9, नहीं 3 6 7 8 6 7 8 11 तो 13 और 16 ऑड डेज, है ना। 16 ऑड डेज, लेकिन 16 जो एक्स्ट्रा डे मिल रहा है वो भी क्या कर रहा है, उनमें से 14 दिन तो वीकली साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कि 7 से डिवाइड करूंगा मैं, तो क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2 ऑड डेज, है ना। 2 ऑड डेज मिल रहा है। तो जनवरी से लेके यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा, जनवरी से लेके जुलाई तक कितने ऑड डेज आ गए हमारे, 2 ऑड डेज। और प्लस 1 से लेके 1 से लेके 15 अगस्त तक, 1 से लेके 15 अगस्त तक 15 दिन आ रहे हैं। 15 दिन में से भी 14 दिन तो वीकली साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो मतलब कितना, 1। तो यहीं पे अब मैं यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं, है ना, यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ टोटल ऑड डेज। तो सेकंड स्टेप को मैं नीचे यहीं पे ले लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 0 + 1, ये होगा 1 ऑड डे, प्लस यहाँ पे 18 लीप ईयर है ना। हर एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 होते हैं, तो 18 में कितने होंगे, 18 × 2 + 73 - 18 कितना होगा, 50।